सुनिए, आज टिफिन में 2 सब्जी दी हूँ और आपकी पसंद का रायता भी दे दी हूँ। अच्छे से खा लीजिएगा। अगर ज़्यादा लगे तो अपने दोस्तों को भी खिला दीजिएगा। सुबह से इतनी मेहनत की हूँ, देखिए कुछ भी बर्बाद मत कीजिएगा। नेहा अपने पति रमेश का लंच बॉक्स पैक करते हुए बोल रही थी। रमेश बोले, कितनी बार तुम्हें कहा है कि इतनी सब्जियां मत दिया करो। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। तुम खाना मेरे लिए बनाती हो या मेरे सहकर्मियों के लिए। मानता हूँ तुम्हारे खाने में बहुत स्वाद है और उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तुम एक सब्जी, दाल, चावल और एक रोटी, बस इतना ही दिया करो। यही परेशानी होती है। औरत सुबह से रसोई में लगी रहती है कि पति को क्या क्या बना कर दूं, और पति महोदय होते हैं कि 2-4 डब्बे खोलने में ही परेशान हो जाते हैं। अब ये बात औरत अपनी सास को कैसे समझाए, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि घर में इतना कुछ बनता है, बहू खा लेती है, बेटे को नहीं खिलाती है। कुछ ऐसा ही नेहा के घर में भी अक्सर होता है। नेहा ने अपने पति को लंच बॉक्स देते हुए विदा किया। उनके जाने के बाद नेहा की सास बोली, बहू, सुबह से देख रही हूँ कि रसोई में लगी हो, 56 भोग भी बनाती हो, पर मेरे बेटे के खाने के डिब्बे में बस रोटी चावल ही क्या देती हो। इतने से बैग में वो क्या ले जाता होगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। नेहा बोली, माँ जी, मैं तो उनको डब्बे में रोटी चावल सब्जी और रायता सब करके देती हूँ। फर्क इतना है कि बस आप अपने कमरे से आवाज ही सुनती है, कभी डब्बा पैक करने नहीं आती, इसीलिए आपको पता नहीं चलता है। नेहा की सास मुंह बनाते हुए बोली, इतने छोटे छोटे 3 डब्बे तो देती हो, उसमें कैसे तुम 56 भोग डाल पाती हो। मुझे नहीं लगता कि वो ये सब ले जाता है। अगर वो इतना ही सब कुछ खाता है तो इतना दुबला पतला कैसे रह जाता है। हर रोज यही बात होती थी कि रोज। नेहा बोली, माँ जी, मैं तो और भी डब्बे भरकर डालना चाहती हूँ, परंतु आपका बेटा ही मुझे मना करता है। वो कहते हैं डब्बे ही खोलता रह जाऊंगा या उतने समय में खाना भी खाऊंगा, इसीलिए मुझे रोटी चावल और एक ही सब्जी दिया करो। अब आप ही बताइए, मैं उनकी बात मानूं या आपकी सुनूं। सास बोली, ठीक है, आज मैं पता लगाती हूँ कि आखिर मेरा बेटा ये सभी चीजें खाता भी है या नहीं। शाम में रमेश दफ्तर से लौटकर आए। माँ ने खाने का डब्बा उनके हाथों से लिया और बोली, इतने से खाने में तुम्हारा क्या होता होगा बेटा, तब तुम्हारी सेहत नहीं बनती। रमेश मुस्कुराते हुए बोले, माँ, जितना नेहा मुझे खाना देती है मेरे शरीर के लिए पर्याप्त होता है। खाना इंसान अपना पेट भरने के लिए खाता है, क्योंकि खाने से बहुत लोगों का मन तो किसी का पेट कभी नहीं भरता। जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। कुछ रोज बाद रात के खाने के टेबल पर नेहा की सास अपने बेटे से बोली, आज तुमने दोपहर में क्या खाया।
रमेश बोले, जो आप सबने खाया होगा वह ही मुझे खाने के डिब्बे में दिया गया होगा। माँ बोली, तो बताओ कोफ्ता कैसा लगा? रमेश बोला, टिफिन में कोफ्ता तो नहीं था, आलू की सब्जी थी। नेहा की सास बहू की तरफ आंखें निकाल कर देखी और बोली, बहू बताओ, हम घर में बैठे बैठे कोफ्ता खाते हैं, मेरा बेटा बाहर पसीना बहाता है और तुम उसे बस आलू की सब्जी खिलाती हो। नेहा बोली, माँ जी इन्हें तो बताइए कि आखिर आपने किस चीज का कोफ्ता खाया था, क्योंकि आपका बेटा लौकी का कोफ्ता खाते ही नहीं है। लौकी के कोफ्ते देती ये भूखे ही रह जाते। रमेश तुरंत बोले, दोपहर में तुमने लौकी के कोफ्ते बनाए? अच्छा किया नहीं दिया। आलू की सब्जी बहुत ही मजेदार थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। रमेश की माँ बोली, रमेश शादी के बाद तुम बहुत ही चटोरे हो गए हो, तभी तुम्हारे शरीर की ये हालत है। घर में अनेकों व्यंजन बनते हैं पर तुम सूखी रोटी और आलू की सब्जी खाते हो। आखिर कमाते किसके लिए हो जो तुम खुद ही नहीं खा पाते हो? रमेश बोले, माँ जी मैं जो पसंद करता हूँ वह ही चीजें खा रहा हूँ और मेरी सेहत भी ठीक है, आप मेरी चिंता ना करें। और माँ, मैं कमाता सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए कमाता हूँ। फिर आप ये सवाल क्यों कर रही है? नेहा हंसने लगी और बोली, माँ जी को इस बात की चिंता नहीं कि आप कम या ज्यादा कमाते हैं, उन्हें इस बात की चिंता है कि घर में इतने व्यंजन बनते हैं, घर का हर सदस्य खाता है, पर आप वो चीजें खाने के डिब्बे में क्यों नहीं ले जाते हैं? रमेश हंसने लगे और बोले, माँ आप ये क्यों नहीं देखती कि हर किसी की पसंद की चीज नेहा बनाती है। सुबह उठकर वो मेरी पसंद की और मेरी सेहत के लिए जो लाभदायक है उन चीजों को वो डिब्बे में करके देती है। अब आप बताइए, मैं खुद खाऊं या सबके लिए ले जाऊं, क्योंकि मैं इतना खाना तो खा नहीं पाऊंगा। सास बोली, बहू तुम्हारे लिए बनाएगी, तुम्हारे सहकर्मियों के लिए क्यों बनाएगी? रोज रोज क्या है जो वो इतना खाना बनाकर देगी? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सही करती हो बहू, जो इसे रोटी दाल और चावल ही देती हो, ये उसी के लायक है। जो खाना है खाओ, बस स्वस्थ रहो। इतना कहकर रमेश की माँ माला जपते हुए अपने कमरे में चली गई और जहाँ रमेश और नेहा हंसने लगे, क्योंकि उनकी बातों में एक माँ की चिंता थी और कुछ भी नहीं था। दोस्तों, कई बार पत्नियां खाने के डिब्बे में बहुत सारे व्यंजन देती है, पर पति परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग थोड़े से खाने में ही अपना पेट भर लेते हैं और कुछ लोगों का पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। धन्यवाद।